अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? ये क्या होता है, कैसे काम करता है, आज हम समझते हैं। जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, केवल उसके बारे में हमने स्टडी कर रखी है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक आ जाए, या कोई आवेश दो या दो से अधिक आवेशों से घिरा हुआ है, तो उस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल निकाला जाएगा, परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स, वो अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा निकाला जाएगा। इस चित्रानुसार हम समझ सकते हैं यह तीन आवेश है, Q1, Q2 एंड Q3। अब आप सोचिए कि इस Q1 पर Q2 भी बल लगा रहा है और Q3 भी बल लगा रहा है, लेकिन परिणामी बल क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, किस दिशा में बल लग रहा होगा? क्योंकि देखो Q2 जो है वो Q1 को इस दिशा में बल लगा रहा है, जिसका नाम हमने F12 रखा, और इसी Q1 पर Q3 जो है इस दिशा में बल लगाएगा, जिसका नाम हमने F13 रखा। तो इस Q1 पर Q2 और Q3 के कारण एक रिजल्ट, एक परिणामी बल किस दिशा में होगा? तो आप सोचो ना, ये बल इधर भी जाना चाह रहा है F13 से, और ये जो आवेश है इधर भी जाना चाह रहा है F12 से, परंतु एक आवेश दो जगह तो नहीं जा सकता, तो एक फाइनल रिजल्ट आएगा। उसको हमें अगर समझना है तो हमें अध्यारोपण का सिद्धांत समझना होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी आवेश पर किसी आवेश का मतलब Q1 पर अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश कौन हो गए, Q2 और Q3 का परिणामी यानी रिजल्ट बल जो होता है प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा, प्रत्येक अन्य आवेश कौन हो गया, Q2 और Q3, उस अकेले आवेश पर यानी इस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर। यानी अब आपको यहाँ जो रिजल्ट निकालना है वो सदिश के हिसाब से निकलेगा, ऐसे नहीं निकल सकता। ठीक है, दिशा देखनी पड़ेगी, कोण देखने पड़ेंगे। चलिए आगे समझते हैं। चित्रानुसार अगर हम देखें कि आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगने वाला बल कितना होगा, सिंपल जो हमने कूलाम के नियम अनुसार देखा है वही निकलेगा कि भाई F बराबर, कूलाम का नियम होता है F बराबर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। R क्या होती है, उनके बीच की दूरी होती है। तो मैंने दूरी यहाँ नाम के हिसाब से ले रखा है। जैसे यहाँ देखो, आवेश नंबर 1 और 2 के बीच की जो दूरी हो जाएगी R12 हो जाएगी, 3 और 1 के बीच में R13 हो जाएगी, 3 और 2 के बीच में हो जाएगी R32, है ना। तो यहाँ देखना, सदिश नियम निकालना है, यानी हम आप देख रहे हैं कि Q2 जो है Q1 पर जो बल लगाएगा उसकी दिशा तो ये वाली होगी, और नाम है F12। दिशा आप बताना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F12 का जो समीकरण आया वो इस प्रकार आएगा, देख सकते हो आप। देखो कैसे आया ये, F12 बराबर क्या होगा कि ये तो हमारा नियतांक है, वो तो आना ही आना है, Q1 Q2 भी आना है, नीचे दूरी आएगी, लेकिन दूरी हमने क्या ले रखी, उनके बीच की ले रखी R12, और यहाँ चूंकि इसको आपको सदिश बनाना है इसलिए इकाई सदिश का गुणा करना पड़ेगा। इकाई सदिश खाली दिशा बताने का काम करती है। ठीक है, अगर आप गुणा कर दोगे तो दिशा उसमें इंक्लूड हो गई, तो वो सदिश बन गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आवेश जो Q1 है, Q1 पर Q3 भी तो बल लगा रहा है, जैसे अभी आप इसने इस पे लगाया तो ये भी तो इस पे लगाएगा ना, तो इसकी जो दिशा होगी वो आप देख सकते हैं किधर होगी, ये इस दिशा में होगा, और बल का नाम हो जाएगा F13। यानी आप देख रहे हो कि इस Q1 पर इधर से भी बल लगा और इधर से भी बल लगा, यानी दो दिशाओं में बल लग रहा है। आप सोचो, एक व्यक्ति को अगर दो दिशाओं में खींचा जाए तो पॉसिबल है क्या दोनों दिशाओं में जाना? नहीं है, वो किसी एक ही दिशा में जाएगा, और वही दिशा उसकी परिणामी दिशा होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। तो F13 को आप कैसे लिखोगे, ये नियतांक वैसा का वैसा आना चाहिए, ये Q1 Q2 वैसा का वैसा आना चाहिए, नीचे दूरी का वर्ग आना चाहिए, और ये आ गया इकाई सदिश। फिर मैं वही बोलूँगा, इकाई सदिश का गुणा इसलिए करते ताकि दिशा मिल सके। अब ये दो जो बल आ गए हैं, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो इसका जो परिणामी निकालना है, क्या निकालना है, परिणामी दिशा निकालना है, वो सदिश नियमों से निकलेगी। किससे निकलेगी? सदिश नियमों से, यानी वेक्टर रूल से निकलनी पड़ेगी। तो आप सोचो, एक बिंदु पर ये रहा वो बिंदु, देखा Q1 आवेश, उस पे एक पे बल इधर है और एक पे बल इधर है, तो उनका रिजल्ट किधर होगा, उनको फाइनल किधर जाएगा, तो बीच में से जाएगा। देखो
ठीक है। तो उस हिसाब से हम अगर एक रिजल्ट, ये परिणामी R फॉर रिजल्ट यानी परिणामी बल निकालने जाएंगे तो सदिश योग से निकलेगा और इसी को अध्यारोपण कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से ही आप किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल का परिणाम निकाल सकते हो। अब F12 कितना है ऊपर से मैंने लिख दिया, F13 कितना है ऊपर से मैंने लिख दिया, उस हिसाब से इस तरह से एक समीकरण तैयार होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक उदाहरण देता हूँ, एक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं और उसमें समझेंगे कि वास्तव में इसको सॉल्व करना कैसे। ठीक है। तो चलिए अगले पेज पर। यहाँ कुछ 4 आवेशों का एक निकाय है ना। देखिए आप, एक है प्लस का 2 कूलम और यहाँ भी 2 कूलम प्लस का, ये भी 2 कूलम प्लस का और ये है 1 कूलम प्लस का। अगर आपसे कहा जाए कि 1 कूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, किस पर? 1 कूलम पर। तो मैं आपको बता दूं, इस 1 कूलम पर इधर से भी एक बल लग रहा है, इसी 1 कूलम पर इधर से भी एक बल लग रहा है और इसी 1 कूलम पर इधर से भी एक बल लग रहा है। देखिए, तो इस 1 कूलम पर 3 दिशाओं में बल लग रहा है, इधर भी और इधर भी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये 1 कूलम पर परिणामी बल की दिशा और उस परिणामी बल का परिमाण क्या होगा। 2 बातें होती है, यानी आपको वो नंबर बताना है कि कितने न्यूटन लग रहा है और वो दिशा बतानी कि वो किधर जा रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वाले आवेश की वजह से इस प्लस 1 कूलम पर कितना बल लग रहा है और उसकी दिशा क्या है। तो ये रही उसकी दिशा, है ना। तो कितना होगा, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, इसका नाम हम रख देंगे F12 और बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q1 की जगह 2 और Q2 की जगह 1 बटे में दूरी जो कि 1 है। तो अल्टीमेटली कितना आया, इसको अगर हम K लिखें तो K और ऊपर आया 2, यानी ये आंसर कितना है 2K। तो इस दिशा में कितना बल लग रहा है 2K लग रहा है। तो इतना लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, केवल 2K लिखते हैं, है ना। हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए, खाली यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये 2K लगा। तो देखो इस दिशा में कितना लगेगा वो भी आप देख सकते हो कि इधर भी 2 कूलम है, वही दूरी है, तो इधर भी कितना आना चाहिए, प्रैक्टिकली 2K आना चाहिए। ये बल है, ये इस दिशा में है, इसका नाम हम क्या रखेंगे F, कुछ भी रख सकते हो, F1 रख दो इस दिशा में और इसको रख दो, इसको F2 रख दो इस दिशा में। अब ये भी तो लगाएगा ना, लेकिन ये दूरी हमें पता नहीं है, तो ये दूरी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से निकलेगी दूरी। साइड में देखो आप, यहाँ इस पे ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ ये दूरी कितनी आएगी, √2 आ जाएगी। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी है, √2। अब √2 आने की वजह से यहाँ पर इस दिशा में एक बल लगेगा और ये बल कितना होगा, इसका नाम हम रख देते हैं F3। तो F3 बराबर कितना होगा, वो लिखेंगे K, Q1 की जगह 2, Q2 की जगह 1 और बटे में दूरी का वर्ग। अब दूरी √2 है, इसका वर्ग करोगे तो वो 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, K आया। यानी यहाँ पर ओनली क्या लिखना है आपको, K लिखना है। इतनी सी जगह पर F3 का मान कितना लिखोगे, K। तो F3 कितना आया, K आया। यानी इस 1 कूलम पर, ध्यान से समझना, इस दिशा में कितना बल लगा, इस दिशा में लगा 2K। इस दिशा में कितना लगा, इस दिशा में लगा 2K और इस तरफ कितना लगा, इस तरफ लगा K। तो पहले किन्हीं 2 आवेशों का परिणाम निकालें, किसी 2 बलों का परिणाम, यानी इसका और इसका निकाल लो। इन दोनों के बीच में बल कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो बल जो निकाला जाएगा, परिणामी बल, है ना, वो कैसे निकालते हैं, सदिश के नियम से हमने पढ़ा था ये सूत्र। यहाँ होता है F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग प्लस क्या आता है यहाँ पर 2F1 F2 और cos थीटा। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। देखो इनके बीच में यहाँ थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो उस हिसाब से F1 कितना है, 2K। तो 2K का स्क्वायर कितना आएगा, 4K स्क्वायर। F2 भी 2K है तो वो भी कितना आ जाएगा, 4K का स्क्वायर प्लस 2। F1 कितना है 2K, F2 कितना है 2K और cos कितना आएगा, cos आएगा 90 और cos 90 का मान होता है 0।
तो उस हिसाब से ये वाली टर्म गायब हो गई। तो क्या बचेगा 4k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 4k का स्क्वायर। आया समझ। और क्या लिखेंगे इसको हम, ध्यान से समझिएगा। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग और k को k का वर्ग, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2k का होल वर्ग। अब वर्ग से 2k बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना आएगा 2k, अंदर कितना बचा 2, यानी ये जो उत्तर आया हमारा 2√2k इतना आया है अपने पास। परंतु एक बात सुनिए, ये केवल इन दोनों का परिणाम आया है, और वो किस दिशा में, इस दिशा में। कितना आया 2k√2, लेकिन एक k तो पहले से ही था। तो इनका फाइनल कितना आया, फाइनल रिजल्ट कितना आया, वो आएगा 2k, सॉरी इसको अपन ऐसा लिखते हैं, सॉरी इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट ना, 2√2k प्लस एक k तो और जा रहा। अच्छा ये k किसकी वजह से, ये वाले बल, यानी इस दिशा में एक बल पहले से ही जा रहा था और दूसरा बल इन दोनों का परिणाम आ गया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में। यहां से k कॉमन लिया, क्या बचा 2√2 प्लस का 1, ये आपका फाइनल उत्तर है। तो इस हिसाब से आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, परिणाम निकालना है। तो आपको सदिश नियम, इसलिए कहते थे ना कि 11 में सदिश अच्छे से पढ़ लो ताकि काम आएगा, ये वही तो चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगला वीडियो जो आएगा वो केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आ रहा है। जो अभी तक हमने कूलाम के नियम दिशाओं के साथ जो पढ़ा है या जो भी हमने पढ़ा है उस पर मैं बेस्ड एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। आप उन्हें अच्छे से देखिए और समझिए और नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।